हेलो एवरीवन, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, इसलिए इसके नाम में डेकाहाइड्रेट भी ऐड होता है। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3 एंड 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। जो सॉरिंग ऑफ मिल्क होता है वो नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं होता है, बल्कि वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया को हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं, तो उसी से आप याद रख सकते हैं लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके माध्यम से परिवर्तित किया जाता है? तो ये फोटोवोल्टाइक सेल होती हैं जिनकी वजह से हम लोग सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इनमें से रेयॉन जो है वो मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है। रेयॉन इज़ एन आर्टिफिशियल सिल्क विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय रिजेनरेटेड सेलुलोज फाइबर। विच टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज? सो जो क्रूक्स ग्लास होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज को कट कर सकते हैं। क्रूक्स ग्लास इज़ अ टाइप ऑफ ग्लास दैट कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। कंपोजिशन की अगर बात करें तो क्रूक्स ग्लास जो हैं वो सिलिका से बने होते हैं एंड सेरियम ऑक्साइड से बने होते हैं विच अब्जॉर्ब्स यूवी रेज फ्रॉम द सन। इसके यूज़ की अगर बात करें तो क्रूक्स ग्लास इज़ ऑफन यूज टू मेक लेंसेज फॉर आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन? नॉर्मल विजन के लिए रेटिनॉल ज़रूरी है। रेटिनॉल जिसे विटामिन ए के नाम से भी जाना जाता है, ये नॉर्मल विजन के लिए ज़रूरी होता है। विच आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी? एलपीजी के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, बी एंड सी। The main constituent of LPG is propane and butane. LPG stand for liquefied petroleum gas. LPG is used as a fuel for cooking, heating and hot water in vehicles. Blue green algae are included in the group. जो blue green algae होती है वो कौन से ग्रुप में इंक्लूडेड हैं? तो वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। Blue green algae belong to the group of cyanobacteria. Cyanobacteria belong to the kingdom Monera due to their prokaryotic cell organization. Which vitamin deficiency causes the disease pernicious anemia? Pernicious anemia जो है ये कौन सा विटामिन की कमी से होता है? सो ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी से हो जाता है। Pernicious anemia is caused by a deficiency of vitamin B12 which is due to the lack of intrinsic factor IF. IF एक तरीके का प्रोटीन होता है that binds to vitamin B12 allowing the body to absorb it in the intestine. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट जो है इन ऑप्शंस में से ग्रेविटी है। इसके अलावा ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड डिकम्पोजर्स ये सभी बायोटिक होते हैं। ग्रेविटी इज़ एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं दैट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वाटर है, टेम्परेचर है, एल्टीट्यूड, सोलर रेडिएशन, ऑक्सीजन, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, विंड्स, फॉरेस्ट, फाइबर्स, एयर एंड रॉक्स, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं हमारे इकोसिस्टम की वो सभी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CH_Cl3, जिसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने बना हुआ है। कार्बन से 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ऐड होते हैं एंड 1 हाइड्रोजन अटैच होता है। क्लोरोफॉर्म या फिर इसे ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। ट्राइक्लोरो बिकॉज ऑफ 3 क्लोरीन एंड मेथेन बिकॉज ऑफ 1 कार्बन प्रेजेंट इन इट। केमिकल फार्मूला CH_Cl3 होता है। इट इज़ अ कलरलेस, स्वीट स्मेल एंड डेंस लिक्विड प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। द एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेटॉल? सो डेटॉल में क्लोरोक्सीलिनॉल प्रेजेंट होता है। द एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द डेटॉल इज क्लोरोक्सीलिनॉल. The function is used as an antiseptic and disinfectant. What kind of energy is stored in the spring of a watch? जो वॉच की स्प्रिंग होती है उसमें कौन से काइंड की एनर्जी जो है स्टोर रहती है? तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है
पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच। सो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से होती है, अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिवली देखें तो। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में यूटिलाइज किए जाते हैं। Carbohydrates are primarily utilized by the human body in the form of glucose. Glucose is a simple sugar that is absorbed into the bloodstream and used by cells for energy. Human body breaks down complex carbohydrates into glucose to provide a steady supply of energy. ग्लूकोज एक तरीके की सिंपल शुगर है जो कि ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होती है और सेल्स के द्वारा एनर्जी के लिए यूज़ की जाती है। विच इज़ द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इन कंपेरिजन टू द अदर्स। तो जितने ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से लेड जो है ये पोरेस्ट कंडक्टर है हीट का। लेड इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कंपेयर टू द अदर मेटल्स लाइक कॉपर, टंगस्टन एंड मर्करी ड्यू टू इट्स लो थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है, इसकी वजह से ये पोरेस्ट कंडक्टर है। थर्मल कंडक्टिविटी एक तरीके का मेज़र होता है किसी भी मटेरियल की एबिलिटी का टू ट्रांसफ़र हीट, कि कितनी हीट उससे ट्रांसफ़र हो सकती है, इस एबिलिटी को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। और लेड की थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच इन ब्लड। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो ब्लड में किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, तो ये नाइट्रेट की प्रेजेंस की वजह से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज इन्फेंट मेथमोग्लोबिनेमिया इज कॉज्ड बाई एक्सेस नाइट्रेट इन द ब्लड। इट इज़ अ कंडीशन वेयर बेबीज स्किन टर्न्स ब्लू। ब्लड में ऑक्सीजन ना होने की वजह से ऐसा होता है, बेबी की जो स्किन है वो ब्लू हो जाती है, इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ MRI? MRI क्या है? MRI है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI is a test that uses powerful magnets, radio waves and a computer to make detailed pictures of organs and tissues within the body. पूरे बॉडी का इसमें टेस्ट होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू। इसमें रेडियो वेव्स का यूज़ होता है, पावरफुल मैग्नेट्स का यूज़ होता है और एक कंप्यूटर जो कि सारी पिक्चर्स को कलेक्ट करता है और डिटेल्स को लिखता है ऑर्गन्स की एंड टिश्यूज़ की जो भी बॉडी में हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो इसे ही MRI कहा जाता है। Who had proposed for the first time the double helix model of DNA? DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। The double helix model of DNA was first proposed by James Watson and Francis Crick in 1953. According to them, the DNA molecule consists of two strands of chain of nucleotides which wound around each other like a twisted ladder. What is used in genetic engineering? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका यूज़ होता है, तो प्लाज्मिड का यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। प्लाज्मिड्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे आर स्मॉल सर्कुलर सेल्फ रिप्लिकेटिंग DNA मॉलिक्यूल्स दैट कैन कैरी फॉरेन जीन्स। किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जो जीन्स का ट्रांसफ़र होता है उसके लिए प्लाज्मिड्स यूज़ किए जाते हैं। ग्लास इज़ एक्चुअली इन विच फॉर्म? ग्लास जो है वो एक्चुअली एमॉर्फस सॉलिड होता है। इसका मतलब है कि इसके जो एटम हैं वो रैंडमली पोजीशनड होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, इन एन एमॉर्फस सॉलिड एटम्स आर अरेंज्ड रैंडमली। इन कंट्रास्ट क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैव एटम्स अरेंज्ड इन रिजिड वेल डिफाइंड पैटर्न्स। आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सिलिका जो है क्वार्ट्ज, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है और एमॉर्फस सिलिका का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स आर साइट्स फॉर। राइबोसोम किसके लिए हैं, तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो जेनेटिक कोड को रीड करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं अमीनो एसिड में। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स? लाइट वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। A transverse wave is a wave in which the oscillations are perpendicular to the wave's direction of propagation. जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें ऑक्सीलेशन जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं वेव की डायरेक्शन में। पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय, अगर कोई भी यात्री बस में बैठे हुए हैं, अचानक के बस रुकने पर वो आगे की ओर चल जाते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रिमेन होने की टेंडेंसी रखती है। Newton's first law states that if a body is at rest or moving at a constant speed in a straight line, it will remain at rest or keep moving in a straight line at constant speed unless it is acted upon by force.
न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है कॉन्टिन्यूअस मोशन में, तो अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो वो कंटिन्यू मूव करती रहेगी। अगर कोई भी बॉडी पोजीशन में है, रुकी हुई है, स्टेडी है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बिना लगाए वो अपनी पोजीशन पे बने रहने की टेंडेंसी रखती है। सो जैसे हमारी बॉडी बस के साथ में मूव कर रही है और अचानक से बस रुकती है, तो हमारी बॉडी मोशन में रहने की टेंडेंसी रखती है, इस वजह से आगे की ओर झुक जाते हैं यात्री। दिस पोस्टुलेट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। Which juice secreted by the organs in the alimentary canal plays an important role in the digestion of fats. So ये bile juice होता है, pancreatic juice. Pancreatic juice secreted by the organs plays an important role in the digestion of fat. Fat के digestion के लिए बहुत ही important है। ये लिवर के थ्रू सेक्रेटेड होता है। इट डज़ नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ एंजाइम। द बाइल जूस हेल्प्स टू मेक द फूड एल्कलाइन एंड ब्रेक डाउन द फैट मॉलिक्यूल्स। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पैनक्रियास से सेक्रेट होता है एंड बाइल जूस लीवर से सेक्रेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ्स फ्रॉम द स्किन? कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्किन से ब्रीथ करता है? तो अर्थवॉर्म जो होता है वो स्किन से अपनी सांस लेता है। An earthworm is a tube-shaped segment worm found in the phylum Annelida. They are commonly found living in soil, feeding on live and dead organic matter. Harmful ultraviolet radiation coming from the sun can cause. सन से आने वाली harmful ultraviolet radiation जो होती हैं वो डर्मल कैंसर का रीजन बन सकती हैं। Harmful ultraviolet radiation coming from the sun cause the dermal cancer. Dermal cancer is also called skin cancer. स्किन कैंसर या डर्मल कैंसर इसे कहा जाता है। सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज इसका रीजन हो सकती हैं। सनबर्न भी इसकी वजह से हो जाते हैं। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ मेजर्ड बाय, जो विंड की वेलोसिटी है वो मेज़र की जाती है एनेमोमीटर के थ्रू। एंड एनेमोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है आंवला। Amla is the richest source of vitamin C. Vitamin C is also known as ascorbic acid. It is a water soluble vitamin. दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल की विटामिन की बात की जाए तो KEDA, ये सभी विटामिन जो हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है तो इससे स्कर्वी डिसीज़ हो जाता है। सोर्सेज की बात की जाए तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज है, कीवी है, लेमन है, एंड कुछ वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रिसेल स्प्राउट्स एंड कैप्सिकम्स, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। द फैक्ट दैट प्लैनेट मूव अराउंड द सन नॉट इन सर्कल्स बट इलिप्स वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई, ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया था जॉन केपलर के थ्रू। इन्होंने 3 लॉ दिए थे अपने, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिन्हें कहते हैं, पब्लिश्ड बाय जॉन केपलर बिटवीन 1609 एंड 1619, डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। इन्होंने ये बताया था कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स मूव करते हैं वो सर्कल्स में मूव ना करके एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं और सन जो है इसके एक फोकस पे होता है। इसी पर बेस्ड इन्होंने 3 लॉज दिए थे जिन्हें केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी कहते हैं। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर अकर्स इन, जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। एन एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ड्यू टू विच इट contracts instead of expanding when the temperature increases from 0 degree centigrade to 4 degree centigrade and it becomes denser at this temperature. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है वो डेंसर पोजीशन पर होता है। इसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है। Which of the following aquatic animal does not have gills? तो वेल में जो है गिल्स नहीं पाए जाते। गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फाउंड इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, बट वेल में ये नहीं पाए जाते हैं। गिल्स कैन एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड। सो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में ये पाए जाते हैं? गिल्स कैन बी फाउंड इन ऑक्टोपस, स्क्विड, क्राउनफिश, टैडपोल, प्रॉन, इन सभी में पाए जाते हैं। लंग्स आर द ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ वेल्स। वेल्स का जो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है वो लंग्स होते हैं। मोस्टली जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स ही होते हैं, बट वेल में ऐसा नहीं होता है। वेल जो है लंग्स की वजह से ब्रीथ करती हैं। विच ऑर्गेनल्स शो सिमिलरिटी टू ए प्रोकैरियोटिक सेल? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ही ऑर्गेनल हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से सिमिलरिटी रखते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है।
Mitochondria and chloroplast are the organelle that are similar to the prokaryotic cell in few ways. जैसे कि साइज की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों लगभग सेम साइज के होते हैं जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल विटामिन है विटामिन के. ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ब्रोकली में एंड ब्रुसेल्स स्प्राउट में पाया जाता है. एट विच पॉइंट ऑफ अर्थ देयर इज़ नो ग्रेविटी. ऐसा कौन सा पॉइंट है अर्थ में जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है. तो अर्थ के सेंटर में कोई भी ग्रेविटी नहीं पाई जाती है. मास प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शंस एट द सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट्स द मैटर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. बिकॉज ऑफ दिस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ बिकम्स जीरो. Herpetology is the branch of science that deals with the study of. Herpetology is the branch of zoology which deals with the study of amphibians. So herpetology एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि amphibians and reptiles की स्टडी से रिलेटेड है. Who gave the uncertainty principle? Uncertainty principle दिया था वर्नर हाइजेनबर्ग ने. वर्नर हाइजेनबर्ग जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कवर किया. एज पर द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी कैन नॉट मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विद एब्सोल्यूट प्रिसिजन. किसी भी पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम विद एब्सोल्यूट प्रिसिजन हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर. जो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं. The centripetal force and centrifugal forces are equal in magnitude and have opposite directions. Centrifugal force can be regarded as a reaction of centripetal force. Centripetal force जो है उसका reaction ही centrifugal force होता है. Actual में ये exist नहीं करता है, इसलिए इसे pseudo force भी कहा जाता है. कैलोरीमेट्री का क्या मीन्स है. सो कैलोरीमेट्री जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ हीट होता है. कैलोरीमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. Which catalyst is used generally during the hydrogenation of alkenes? तो एल्कीन के हाइड्रोजनेशन के दौरान कौन सा कैटलिस्ट है जो यूज़ किया जाता है. तो प्लैटिनम का भी यूज़ करते हैं, पैलेडियम का भी यूज़ होता है और निकल भी यूज़ किया जाता है. सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव. कैटलिस्ट कॉमनली यूज्ड इन द एल्कीन हाइड्रोजनेशन आर प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल. द मेटल कैटलिस्ट एक्ट एज अ सरफेस ऑन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस. Next question. Which method will be the most suitable to separate the mixture of ammonium chloride and salt? अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट को सेपरेट करने के लिए कौन सा मोस्ट सुटेबल मेथड हो सकता है. तो सब्लिमेशन ही ये मेथड है जो कि अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट को सेपरेट करने का मेथड है. सब्लिमेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जिसमें उसे सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करती है. अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक तरीके का सब्लाइम सॉलिड है. विच मेटल कैन ईजिली बी कट विद अ नाइफ. कौन सी मेटल है जिसको नाइफ से काटा जा सकता है. तो सोडियम ऐसी मेटल है. सोडियम इज़ अ सॉफ्टवेयर मेटल एंड कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ. इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल विच इज़ सिल्वरी वाइट इन कलर. इसे चाकू से काटा जा सकता है. वाई द बैक्टीरिया कैन नॉट डिग्रेड द डिटर्जेंट्स इजीली. डिटर्जेंट्स को आसानी से बैक्टीरिया डिग्रेड क्यों नहीं कर सकते हैं. ड्यू टू द हाईली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन. हाईली. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज रेंसिडिटी. रेंसिडिटी जो होती है वो फैट का डिटीरियोरेशन होता है. द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड विच चेंजेस इट्स टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी. रेंसिडिटी जनरली ऑकर्स इन फैट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्लांट टिश्यू हैज़ द एबिलिटी टू ग्रो रैपिडली बाय डिवीज़न. तो डिवीज़न के थ्रू ग्रो करने की जो एबिलिटी है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में होती है. Meristematic tissues have the ability to grow rapidly by division and they help in the major development of vegetation. The nervous system consists of the following. Nervous system में क्या क्या होता है. तो ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है एंड नर्व्स भी पाई जाती हैं. तो सभी ऑप्शंस हमारे सही हैं, ऑल ऑफ द अबव. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ऑफन कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड. विच मेटल इज मोस्टली यूज्ड फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए टंगस्टन यूज होता है. द मेटल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फिलामेंट्स इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज टंगस्टन. टंगस्टन हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसी की वजह से इसको यूज़ किया जाता है. लाइट बल्ब फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसको सहन करने की क्षमता इसमें होती है. हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, जल्दी से मेल्ट नहीं होता, इसलिए टंगस्टन का यूज़ किया जाता है.
व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी? एसआई यूनिट जो है एवरेज वेलोसिटी की वो मीटर पर सेकेंड में मापी जाती है। The SI unit of velocity is meter per second. Velocity is a vector quantity that measures how quickly an object changes its position. What is used for ripening fruits? फ्रूट्स की रैपनिंग के लिए एथिलीन का यूज़ किया जाता है। एथिलीन इज़ अ नेचुरल प्लांट हार्मोन यूज्ड टू रैपन फ्रूट्स. It is often used commercially to control the ripening process of the fruits like bananas, tomatoes and apples. Question number 48 is AgI is used for producing artificial rain because AgI सिल्वर आयोडाइड जो होता है इसका यूज़ आर्टिफिशियल रेन के लिए होता है क्योंकि इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो आइस के सिमिलर है। आर्टिफिशियल रेन इज इंड्यूस्ड बाय क्लाउड सीडिंग वेयर सब्सटेंसेस लाइक सिल्वर आयोडाइड are sprayed into clouds to increase precipitation. AgI is particularly effective because its crystal structure closely resembles that of ice. इसके लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज़ नोन एज कॉस्टिक सोडा? सो कॉस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है NaOH को यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को। विच मेटल इज़ केप्ट इन वैक्स? सो वैक्स में कौन सी मेटल है जो रखी जाती है? वैक्स में लिथियम को रखा जाता है। लिथियम इज़ अ मेटल दैट इज़ केप्ट इन पैराफिन वैक्स। लिथियम जो है ये एक लाइट मेटल है विद लो डेंसिटी, सो इट फ्लोट्स ऑन केरोसिन एंड रिएक्ट्स विद एयर. रैपिंग लिथियम इन पैराफिन वैक्स प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कमिंग इनटू द कॉन्टैक्ट विद एयर. सो आज की 50 क्वेश्चंस की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।